तो मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण पे ही काम की हूँ, तो मैं दूसरा पद लेती ही नहीं। अगर मुझे दूसरा पद ऑफर भी दिया जाता, क्योंकि मैं नेतृत्व करूंगी अपनी, मैं जहाँ जाती हूँ। आज आप बहुत सारी महिलाएं ऐसे दिख रही होंगी यहाँ पे, जितनी ये भीड़ है, ये सब वही महिलाएं हैं जो कभी RLJP के कार्यालय में दिखाई देती हैं। डॉक्टर अस्मिता शर्मा जो है हम पार्टी का दामन थाम ली है, और उनसे जब पूछा जाता है कि क्या अस्मिता शर्मा को शामिल होने से हम पार्टी को कुछ मजबूती मिलेगी, महिलाओं को हित में जो जिस तरह से बातें कही जाती है, क्या महिलाओं को मजबूती मिलेगी, तमाम जो बातें उनसे पूछा गया, क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर अस्मिता शर्मा, सुनिए। देखिए, हमारी हम पार्टी में जो भी महिलाएं हैं, आज मैं उन सबके साथ एक समीक्षा बैठक कर रही हूँ। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि निर्वाचित जो हमारी विधायिका हैं, उनका सम्मान समारोह भी नारी शक्ति की तरफ से है। और ये मीटिंग करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है हमारा, उसमें हमारी पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक हमारी जो महिला कमेटी की महिलाएं हैं वो खड़ी रहे। क्या कहेंगे जिस तरह से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, संतोष सुमन भी बिहार सरकार में मंत्री है, बिहार में महिलाओं के साथ, खासकर दलित महिला या तमाम जो खबरें आती हैं, उत्पीड़न की खबरें आती हैं, महिलाओं के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, ऐसे में हर पार्टियां कहती है कि महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी भी इसकी लड़ाई लगातार लड़ते रहे, चाहे वो दलित का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो या फिर कई अन्य, तो ऐसे में क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, जहाँ तक पहले का जो आंकड़ा हमारा है, आज से 20 साल 25 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, उत्पीड़न का मामला जो है, और पहले के आंकड़ा में और आज के आंकड़े में आप देखिएगा तो बहुत फर्क आ चुका है। पहले हमारी बिहार की बेटियां हमेशा घर के अंदर कैद रहती थी, लेकिन आज हम हर फील्ड में हम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक दलित उत्पीड़न मामला हो या कोई महिला हो, हमारे नज़र से बस एक चीज़ मानना है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक महिला वर्ग होते हैं, एक पुरुष वर्ग होते हैं। महिलाएं चाहे स्वर्ण जाति की हो या महिलाएं दलित जाति से हो, महिला ही है, तो उनका कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। और पहले अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो एक हमारा सब जो बिहार राज था वो जंगल राज था। हम महिलाएं शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम महिलाओं को कहीं भी मतलब फ्री नहीं दिया जाता था कि भाई, मेरे गार्जियन डरते थे कि हमारी बेटी सुरक्षित वापस आती है कि नहीं। तो उस जंगल राज से तो आज कहीं ना कहीं हम लोग मंगल राज में तो पहुँच चुके हैं, जहाँ हम महिलाएं सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार सुरक्षित है। मैडम, हम पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगता आया है और वो दिखता भी है, क्या लगता है परिवारवाद से ऊपर नहीं, आपको जीतन राम मांझी जगह देंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में ये तो नेतृत्व का, देखिए, हमें भी वो टैलेंट होना चाहिए ना, हमें भी वो क्षमता होनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव हम फाइट कर सके या हम अपनी पार्टी को जीत का परचम लहरा के दे सके। तो पहले हम कार्यकर्ता, ये मतलब नेतृत्व पे ब्लेम करने से पहले खुद में पहले झांकना बहुत जरूरी है। अगर मेरे में शक्ति हुआ तो मेरे जो पार्टी के नेतृत्व है क्यों नहीं विश्वास करेंगे। आज सरकार कहती है ना कि महिलाओं की विधानसभा में भी 33% आने वाले समय भागीदारी होगी, तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि भागीदारी होगा। और कहते हैं ना कि सोच की शुरुआत कभी भी ना अपने घर से करनी चाहिए, तो पहले 2 देखिए, अपने घर से शुरुआत है, घर से महिलाओं को आगे बढ़ा है। जब ये महिलाएं आगे बढ़ी हैं, अपने घर से उन्होंने शुरुआत की, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता जो महिलाएं उनको भी बढ़ाया जाएगा। इस पार्टी में आने के बाद मुख्य मकसद क्या होगा? हम पार्टी, क्योंकि आप पहले से भी कई पार्टियों में रह चुकी हैं, कई जगह काम कर चुकी हैं, क्या राजनीति के अलावे विशेष तौर पर आपके लिए मुख्य मकसद क्या है? जीतन राम मांझी की पार्टी में आने के बाद महिलाओं के लिए क्या करिए? देखिए, जहाँ तक मेरा जो भी राजनीतिक अभी तो जो दौर चला है, आप लोग सभी जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है कि मैंने हमेशा नारी शक्ति पे ही काम किया है। और ये भी डिसीजन कहीं ना कहीं मैंने नारी शक्ति के लिए लिया, क्योंकि मेरी शक्ति मेरी नारी है और मैं उन्हीं का नेतृत्व करती हूँ। और आने वाले समय में भी मैं उनके लिए जितना बेहतर हो सकेगा मैं काम करूँगी। देखिए, इससे पहले जिस पार्टी में आप थी, आप सेम पद पे थी और इस पार्टी में भी आप सेम पद पे हैं, तो फिर भाई साहब, मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जब से मैं 2016 से राजनीति में हूँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट के पद पे ही बनी रही हूँ और सिर्फ मैंने महिलाओं के लिए ही काम किया है, ये मेरा रिकॉर्ड है। 2015 से मैं सेल्फ डिफेंस नारी के लिए ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही हूँ। आप चले जाइए बक्सर, वहाँ देखें कि आजीविका एक अथक प्रयास करके अस्मिता शर्मा का एक चलता है, जिसमें आज के डेट में 5 से 10 हज़ार महिला कार्यरत है हमारे यहाँ। तो मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण पे ही काम की हूँ, तो मैं दूसरा पद लेती ही नहीं। अगर मुझे दूसरा पद ऑफर भी दिया जाता, क्योंकि मैं नेतृत्व करूंगी अपनी, मैं जहाँ जाती हूँ। आज आप बहुत सारी महिलाएं ऐसे दिख रही होंगी यहाँ पे, जितनी ये भीड़ है, ये सब वही महिलाएं हैं जो कभी RLJP के कार्यालय में दिखाई देती हैं। 2025 में आप चुनाव लड़ेंगी, हम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये समय पे बोलते हैं भविष्य घर में क्या छुपा है, ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कल क्या होने वाला है। तो समय पे छोड़ दीजिए ना, लड़ेंगे तो ऐसी शेरनी की तरह दहाड़ेंगे फिर भी हम। समाज सेवा करने के लिए पद की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है,
पूछिए कैसे पढ़ती है, उसका भी जवाब है हमारे पास। समाज सेवा, मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ ऑलरेडी, मेरा आज से नहीं 2008 से मैं एजुकेशन फील्ड पे वर्किंग हूँ। उस समय मैं नारी सशक्तिकरण पे बहुत सारा ऐसा काम कर रही थी जहाँ मुझे सिर्फ फाइनेंस की नहीं बल्कि पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह आप जाइएगा ऐसे, मतलब किसी में आप देखिएगा कभी कोई थाने में कोई कंप्लेन गरीब महिलाएं जाती है तो उसके साथ एक पढ़ी लिखी महिला अगर जाती है तो उसकी कामों को ज़्यादा सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ था उस टाइम में कि नहीं, मुझे मतलब फाइनेंस तो स्ट्रांग हूँ मैं, लेकिन मुझे पावर भी चाहिए ताकि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ और उनकी भागीदारी में बना सकूँ। कल तक चिराग के विरोध में बोल रहे थे, अब एनडीए में आ गए हैं, तो अब क्या? आप भाई साहब मेरा कोई भी स्टेटमेंट निकाल के दिखा दीजिएगा। अच्छा, राहुल मैं गांधी परिवारवाद पे कभी बात ही नहीं करती। उनके बारे में क्या बोलिएगा? अब आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है भाई, अब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर व्यंग करके जाएंगे तो आप लोग ये मीडिया। नीतीश कुमार भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है जी, आप क्या कहेंगे ऐसे? बिल्कुल। अभी जो उनका प्रगति यात्रा था जिसको विपक्ष ने कहा कि दुर्गति यात्रा है, लेकिन आप रिकॉर्ड निकालिए ना, आज कोई भी हर जिला, हर गांव, हर पंचायत स्तर पे जाइए, अगर उनके मन में कोई है वो एक ही नेता होता है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, कि उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। भाई हम लोग आगे बढ़े हैं उनके ही राज्य में, हम ये कैसे भूल जाएं कि वो शाम जब हमारा बिहार राज्य अंधेरों से घिर जाता था, आज हर जगह रोशनी है, आज हर जगह महिलाएं सेफ्टी है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। आज ना जाने पुलिस ये में कितनी महिलाएं, कितनी बेटियां हमारी जॉब कर रही हैं, तो ये उन्हीं का देन है। स्मिता जी कल जो है लालू यादव की पार्टी राजद का भी जो है संगठन की यहाँ पे बैठक हो रही है और लालू यादव को कुर्सी से उतारा जाएगा, उनके बेटे ही उतारेंगे। मंगनीलाल मंडल जो है प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, जनता बाबू हटाए जा रहे हैं। मान रहे हैं परिवारवाद बिखर रहा है, उनके घर में फूट रही है। भाई आने वाले समय में तो दिख जाएगा, अगर परिवारवाद बिखर रहा है तो कोई भी यहाँ जो है हमारे राज्य में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी है तो वो भी लालू जी की वजह से ही लोग उनको जानते हैं, सीधी सी बात है। अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन है तो या आप उनसे पूछिए कि आने वाले समय में किस तरह से वो चलाएंगे, क्योंकि कहीं भी पहले उनके नाम के आगे लालू जी का नाम जरूर लग जाता है। लालू का फोटो ही उन्होंने हटा दिया है राजद ऑफिस से। तब तो उनसे पूछिए इस बात को।